चूंकि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों एक हो चुके हैं और वो लोग अब साथ में रहने लगे हैं, लेकिन इसके बीच जब आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के ऊपर केस किया था, आलोक मौर्य ने वो केस तो वापस ले लिए, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर उन्होंने जो मुकदमे किए थे आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के ऊपर, उन मुकदमों को लेकर जो जांच हुई, उस जांच में क्या सामने आया है ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य अब साथ में रहने लगे हैं और दोनों का प्यार फिर से शुरू हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ये दोनों अब साथ में रहने लगे हैं, लेकिन अब समस्या एक ये आ रही है कि 26 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी थी, यानी कि आधिकारिक तौर पर ये दोनों फिर से एक हो चुके हैं, इसका काम होना अभी बाकी है। ज्योति मौर्य के ऊपर जो आरोप लगाए थे आलोक मौर्य ने कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने बहुत सारे पैसे खाए हैं लोगों से, तो वो केस तो इनके ऊपर अभी भी चल रहा था, उसकी जांच इनके ऊपर अभी भी चल रही है। लेकिन इसमें हुआ ये है कि ये जांच अब पूरी हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि ज्योति मौर्य जो है वो उनके ऊपर ये आरोप साबित नहीं हो पाए, यानी कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। खैर, अंत भला तो सब भला, दोनों पति पत्नी मिल चुके हैं। अब वो जांच रिपोर्ट भ्रष्टाचार किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं करने किया तब तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि ये ज्योति मौर्य के लिए ये एक बहुत ही अच्छा काम हुआ कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाई गई और ज्योति मौर्य अपने परिवार के साथ खुशी से अपने आगे का जीवन और अपनी आगे की नौकरी कर सकती हैं। अगर इस मुद्दे पर हम पीछे की तरफ जाए तो उसमें हम लोग देखेंगे जो प्रयागराज मंडलायुक्त ने जो शासन को रिपोर्ट भेजी है, उसमें यही खुलासा किया गया था कि ज्योति के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भ्रष्टाचार के सबूत नहीं मिले। वही कहा जा रहा है कि परीक्षण करने के बाद जांच प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि अब ये प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। पति जो आलोक मौर्य है उन्होंने अपनी शिकायत भी वापस ले ली है। आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। नियुक्ति विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज होने के बाद शासन ने इस मामले में जांच जो थी वो प्रयागराज मंडलायुक्त को सौंप दी थी। सरकार ने मामले को गंभीरता से भी लिया था, जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्रयागराज के मंडलायुक्त ने अपर आयुक्त की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की थी। जांच के दौरान आलोक मौर्य ने केस वापस ले लिया। फिर जो जिला आयुक्त प्रयागराज थे उन्होंने एक समिति जो गठित की थी ज्योति मौर्य के पति यानी आलोक मौर्य से पूछताछ की थी। इसी बीच आलोक मौर्य बार बार ये भी कहते देखे जा रहे थे कि आलोक मौर्य ये बोल रहे थे कि मैं अपने बच्चों के लिए ज्योति मौर्य को फिर से अपनाने के लिए तैयार हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि ये जो केस चल रहा है, इस केस में आलोक मौर्य शुरू से ही ये बोलते दिख रहे हैं कि वो ज्योति मौर्य के बिना नहीं रह सकते हैं, वो अपने बच्चों का हवाला देते हैं और ये बात भी सही है। और ज्योति मौर्य से तो प्यार वो करते ही हैं। एक आदमी जो अपनी पत्नी को एसडीएम बनाता है, उसके बर्तन मांजता है, उसको पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाता है और समाज में एक अच्छी इमेज प्रदर्शित करता है कि लोग अपनी पत्नियों को पढ़ाएं और उसको आगे बढ़ाएं। मगर जब ये पूरा केस हो गया, उसके बाद जब आलोक मौर्य ने केस वापस ले लिया, तब जाकर कहीं ये मामला सॉल्व हुआ। अब ज्योति मौर्य के ऊपर जो आरोप लगे थे वो भी निष्क्रिय हो चुके हैं, यानी अब ज्योति मौर्य भ्रष्टाचारी भी नहीं और ज्योति मौर्य अपने परिवार के साथ वापस चली गई हैं और आलोक मौर्य के साथ एक सुखमय जीवन बिता रही हैं। अब इस केस की 26 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी थी, इस केस में जो 26 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि वकील लोग हड़ताल पर थे। इसलिए इस केस की सुनवाई को 6 दिसंबर तक टाल दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में आखिर आधिकारिक तौर पर क्या होता है। नॉर्मल तौर पर ये दोनों एक हो चुके हैं, बस केवल फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है। हाँ, लेकिन अब इस मामले में आगे क्या होगा, अगर कोई नई न्यूज़ आती है तो मेरे चैनल पर आपको ये न्यूज़ मिलेगी। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।